दूसरी दूसरी मालूम भेद क्या है? दूसरा भेद कौन सा है? अरे आप लोगों को जागृति है कि सुबह सुबह की ठंड की? संगीता दीदी क्या पढ़ चुके हो? नरक गति। अब दूसरी क्या है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति की गाथा है 148 148 नंबर की। तिर्यंति कुटिल भावम सूर्योल सन्नाडिगेट्टमन्नाना अच्यंत पाव बहुला तम आतिरिच्छया प्रणया। तिर्यंच, तिर्यंच शब्द पता है किससे बनता है? और जिससे बनता है उसी को लेकर के उन्होंने परिभाषा बनाई है। तिर्यक, तिर्यक से बनता है तिर्यंच। तिर्यक यानी टेढ़ा, जो होता है टेढ़ा। टेढ़ा मतलब भैया, टेढ़ा मतलब भाव में टेढ़ा। तिर्यंती कुटिल भावम, जो कुटिल भाव को तिर्यंती टेढ़े रूप से प्राप्त करता है, मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त है। और सुव्यूल सन्ना, जिसकी सन्ना, सन्ना यानी संज्ञा, 4 प्रकार की संज्ञा है, आहार भय मैथुन परिग्रह। सुव्यूल व्यक्त है, प्रकट है, अन्य को दिखाई देती है, ऐसे सुव्यूल सन्ना। निगिट्ठम निकृष्ट है, जो हल्के हैं, जिनको महान नहीं समझा जाता है। और अन्नाना, जो अज्ञानी है। दोनों को मिला लेंगे, निगट्ठम अन्नानी यानी निकृष्ट अज्ञानी है। और अंतिम दिया अत्यंत पाप बहुला। अत्यंत ने अत्यंत, पाप से बहुल जिनका परिणाम है, जिनके जीवन में भावों में पाप की प्रधानता रहती है। तम्हा, इसलिए ते तेरिच्छया भणिया, उन जीवों को तिर्यंच कहा जाता है। ये भी किससे निकाला है? निरुक्ति से व्याख्यान निकाला। कितनी कितनी विशेषताएं दी भैया? जिनके मन वचन काय की कुटिलता है, सूत्र जी में सूत्र दिया है, माया तेरे क्यों मायाचारी की जाए, छल कपट किया जाए, ठगा जाए। मन वचन काय की विरूपता है, जो मन में है वचन में कुछ और कह रहे हैं, वचन में है वो काया से कुछ और कर रहे हैं, ना करे काया से कुछ, लेकिन मन में अपने आप ठगने का परिणाम चल रहा है। इनको ऐसा बोलूंगा, ऐसा बता दूंगा, कुछ और कहूंगा, करूंगा कुछ और। मन ही मन में बैठे बैठे व्यक्ति को क्या चलती रहती है? माया चाल रहती है। कोई व्यक्ति ऐसे यूं करके जा रहा हो, अरे भाई साहब, हाँ सब समझ में आया, बोलो क्या पूछना है, बताओ गति किसे कहते हैं? नहीं नहीं, अभी हम बता नहीं सकते हैं आपको, समझ में सब आ गया। अरे सो रहे थे तो ये मायाचारी को, भाई साहब गलती हो गई, इतना बोल के काम पूरा हो जाता है। लेकिन लेकिन क्या होता है, इधर उधर कर लेते हैं। ये तो छोटा मोटा है, इसमें कोई ज्यादा पाप नहीं लगता है, लेकिन बड़ा मायाचार तो होता है अपने आप के साथ में। हम हैं जीव और देख लिया अपने आप को शरीर, तो ये हमने अपनी ही आत्मा के साथ क्या किया है? महामायाचार। और ऐसे मायाचार के फलस्वरूप जिसकी ऐसी स्थिति हुई कि अब जो निरंतर उसी भाव में रहता है, जिसको अवसर भी नहीं मिलता आत्मा को देखने का, एक एमडी से लगा के असंगी तक के जीवों की स्थिति ऐसी, संगीता की समझ भाई। तो जो कुटिल भाव को प्राप्त है, जिनके टेढ़े शरीर है, मैंने वो देखा तिर्यंचों को, आपने भी देखा है, सब देखो टेढ़े, सारे जीव लगभग 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 टेढ़े। सीधा सीधा तो केवल मनुष्य दिखाई देता है, अपने पेड़ पे खड़ा हुआ सीधा मनुष्य। और गाय देखो, पैर नीचे मुंह बाहर निकला हुआ, बिल्ली देखो, गधा देखो, सुअर देखो, मच्छर देखो, चींटी देखो, पेड़ देखो, सब कैसे हैं? सब टेढ़े, कुछ तो भी, मतलब आप ऐसे जैसे गर्दन है ना किसी की, ये गर्दन यूं कर, तो जितने तिर्यंच आपको दिख रहे हैं लगभग कैसे हैं? पैर कहीं जा रहे हैं और मुंह कहीं और बाहर ऊपर नीचे निकल रहा है। मच्छर जैसे तक के जीव, यानी अधिकतर, सब पे मत लगाना, अधिकतर जीव कैसे चलते हैं, कैसे हैं? इनका शरीर ही टेढ़ा। क्यों टेढ़ा है? भावों में टेढ़ापन था। ऐसे तिर्यंच कुटिल भावों को प्राप्त है, जिनकी संज्ञा व्यक्त है,
संज्ञा समझते आप, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं जिनका खान पान सब लोगों को दिखता है, खुले में खा लेते हैं। भय प्रकट दिखाई देता है, ये डर को भयभीत, भय से व्याप्त है। और भय के अलावा भयभीत, मैथुन जिनकी काम विषयक संज्ञाएं, काम विषयक कार्य, मैथुन संज्ञाएं, कार्य वो सामने के सामने लोगों को दिखाई देते हैं। और परिग्रह वस्तुओं को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का भाव, चींटी तक का जिसको प्रकट दिखाई देता है, जिनकी संज्ञाएं व्यक्त हैं। आप लोग भोजन करते हो, अरे हाँ तो बोलो, नहीं यहाँ रखा नहीं मैंने भोजन हो। भोजन करते कि नहीं चीकू भैया? तो जो भोजन करते हैं तो अपन खुले में चौराहे पे खड़े होके नाली के पास में वो जो दुकान है कचौरी चाट हाउस की, मित्तल कांच, वहीं पे नाली की दुकान, नहीं सॉरी नाली और उसी के ऊपर उसकी दुकान, वहीं पे निकलने वाले मच्छर वहीं पे खड़े होके खाते हैं कि घर में बैठ करके कमरा बंद करके चौकी की विशुद्धि शुद्धि से उसमें बैठ करके खाते हैं? क्या करते हैं? घर में बैठ के खाते हैं। देखो प्रतिमाधारी, घर में बैठ के शांति से बता बता के लोगों को बुला बुला के दिखा दिखा करके नहीं खाते हैं। हमारी आहार संज्ञाएं गुप्त है। डर लगे आपको, अपना डर बताते हो, डर हमारा गुप्त है। अपना परिग्रह आपने इकट्ठा रखा है वो सबको आप दिखाते हो कि बैंक बैलेंस कितना है और सोना चांदी जेवर कितना रखा है, वो भी आप रखते हो गुप्त। मैथुन संज्ञा, सड़क पे चलते फिरते हाथ पकड़ के गले लग करके किस करते, ऐसे काम करते कि नहीं नहीं भैया हम इतने पापी नहीं है, अपन घर में ही अलग से, मतलब चारों संज्ञाएं मनुष्यों की एक नेचर है, गुप्त रहती है। लेकिन पता नहीं क्या जीवों की स्थिति हो गई, तिर्यंच बनना चाहते हैं। वो कहते हैं जिनकी व्यक्त है संज्ञाएं, जिनका खान पान, मैथुन, आलिंगन, वस्तुओं का ग्रहण करना, डर लगना, ये सब जिसका व्यक्त है उसको तो क्या बोलते हैं? तिर्यंच। अब बताओ यदि अपनी ऐसी स्थिति हो रही है तो अपन तिर्यंच जैसे हो रहे हैं कि अपन मनुष्य बने हुए हैं? कहीं भी खड़े होकर खाना मत खाना चालू कर देना। अभी तो आपको समझ में ही क्या होगा इतने समयों में, इतने खाने पीने के शौकीन मत बन जाना सरिता बहन जी कि जहाँ दिखी चाट वहीं खड़े हो गए अपन और वो सब ले लुआ करके मिक्स कर। थोड़ा सोचना विचारना भाई। तो ऐसे करके जिनकी संज्ञाएं प्रकट है उसको तो बोलते हैं तिर्यंच, जो निकृष्ट है, हीन माने जाते हैं, अज्ञानी अज्ञानी है। और पाप की जिनकी बहुलता है, कितनी पाप की बहुलता है? इतनी पाप की बहुलता है कि जिसके कारण से वे निकल भी नहीं पाते। अब इसमें आप लेना एकेंद्री से लगा करके असंज्ञों की प्रधानता से, क्योंकि जो संगी पंचेंद्री तिर्यंच है उनमें बुद्धि भी पाई जाती है, विवेक भी होता है और वो अच्छे काम भी कर पाते हैं, कोई कोई सम्यक दर्शन भी प्राप्त करते हैं। और उनमें से कई जीव पंचम गुण स्थान को भी प्राप्त कर लेते हैं, उनकी इन गाथाओं में गौणता है। और बाकी जो पाप बहुल जीव हैं उनकी यहाँ पर प्रधानता है। ऐसे जो होते हैं उनका नाम है तिर्यंच। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? अपने को शोबाजी करके अपना परिग्रह दिखाना दिखाना दिखाना, पूरी दुनिया को नहीं दिखाना, दिखाना चालू कर दिया तो गाथा याद कर लेना, सुव्यूल संज्ञा जिसकी संज्ञा प्रकट है, परिग्रह संज्ञा प्रकट है। अपने भोगों की चीजें अपने दुनिया में अपन तो इतने होशियार बंदे करते गुप्त हैं तो फोटो खींच खींच करके पूरी दुनिया में फैलाते हैं। ऐसा काम मत करो भाई, अपनी प्राइवेट चीजें, पर्सनल चीजें आपके पास ही रखो तो आप भले हो, नहीं तो आपके प्राइवेसी के ऊपर दिक्कत है। बच्चों को समझा, अपने आप को समझा, हर चीज नहीं बताई जाती है, गुप्त रहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही अच्छी गति है, तिर्यंच गति समझ में आई। अब तिर्यंच गति में भी आपको क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? शरीर नहीं, बॉडी नहीं, टेढ़ापन शरीर का नहीं, उसका कुटिल भाव, जीव का, जीव में कुटिलता है, जीव में अज्ञानता है, जीव का ऐसा भाव जिससे उसमें पाप बहुल भाव पाए जा रहे हैं, ऐसी पाप परिणति वाले परिणाम का नाम है तिर्यंच गति। समझ में आया? नहीं तो आप फिर से शरीर को बना दोगे तिर्यंच गति तो आप कहीं और ही पहुंच रहे हो। गधा बैल घोड़ा बंदर ये तिर्यंच गति है, ये बच्चों को समझाना। और आप खुद समझना,
घड़ा बैल घोड़ा बंदर में पाई जाने वाली आत्मा तो वो आत्मा ही है। उस आत्मा में पाया जाने वाला टेढ़ा परिणाम, कुटिल परिणाम, अज्ञान परिणाम, पाप बहुल परिणाम, संज्ञा वाला परिणाम, प्रकट वाला, उसको कहते हैं, उस भाव वाले जीव को तिर्यंच गति कहते हैं।